माई गॉड, दिस सीरम इज मैजिक यू गाइस। एंड बार बार ऐसे टिचुक टिचुक करने में इतना इरिटेशन होता है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक और स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में। ये है प्लम राइस वाटर एंड 10% नायासिनामाइड सीरम। आई कम्प्लीटली फिनिश दिस बॉटल, सो आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस एंड आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट दिस सीरम, लाइक इसका टेक्सचर, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और एक्चुअली में स्किन पर वर्क करता है भी या नहीं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है दैट व्हाट नायासिनामाइड बाय दिस सीरम, बिकॉज वी ऑल नो अ फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, सो दीज थ्री आर लाइक बेसिक एंड एसेंशियल स्टेप्स जो हमको करने होते हैं, राइट। बट जैसे जैसे हम एज में आगे जाते हैं, हमको एक्स्ट्रा केयर करनी होती है स्किन की, और तब ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। नाउ व्हाई नायासिनामाइड, तो ऐसे तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बट मेन जो कंसर्न होता है स्किन का, जिसके लिए यूज़ किया जाता है नायासिनामाइड, जो भी रेडनेस या फिर हाइपर पिगमेंटेशन होती है उस पर वर्क करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट योर सीबम प्रोडक्शन। एक्ने है अगर आपके फेस पर, तो एक्ने को हील करता है, और साथ ही साथ ये डार्क स्पॉट को भी फेड करने में काफ़ी हद तक वर्क करता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वन इंग्रेडिएंट फॉर सो मैनी इशूज। अब इस सीरम के बारे में बात करते हैं। सो वन थिंग जो इसको दूसरे सीरम से अलग बनाती है, दैट इट हैज़ राइस वाटर, एंड राइस वाटर स्किन ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए होता है गैस। प्राइस है इसका 450 रुपीज़ फॉर 15 ml, एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप एंड नॉन कॉमोडोजेनिक, मीन्स इट विल नॉट क्लॉग योर पोर्स। टेक्सचर अगर आप इसका देखेंगे तो थोड़ा सा थिक है एज़ कम्पेयर टू अदर सीरम, बट बिल्कुल भी हैवी या फिर स्टिकी नहीं है, आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर। इट्स वेरी कंफर्टेबल, और लगाने के बाद हल्का सा ग्लो दिखाई देता है फेस पर, एंड इट्स क्वाइट हाइड्रेटिंग एज वेल, बिकॉज इसके पहले जो भी सीरम मैंने यूज़ किए हैं उनसे इस एरिया पे एंड अराउंड माई नोज एरिया थोड़ी सी ड्राई हो जाती थी स्किन, बट दैट्स नॉट द केस विद दिस वन। इसको लगाने के बाद तो आई डिड नॉट इवन फील कि मुझे मॉइस्चराइजर भी लगाना है। सो इट्स अ गुड थिंग दैट इट विल नॉट ड्राइज आउट योर स्किन। लेट्स सी कि इसको यूज़ कैसे करना है। सो ऐसे तो कोई रूल्स नहीं है, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं, बट मॉर्निंग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ द सन, भले थोड़े ही टाइम के लिए क्यों ना हो, यू हैव टू यूज़ SPF आफ्टर दिस, बिकॉज नायासिनामाइड एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सो यू माइट गेट सम रैशेस, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक टू यूज़ एट नाइट ओनली। और मैं बस रात को लगाकर सो जाती हूँ। इंग्रेडिएंट है इस पर नायासिनामाइड, जो कि विटामिन B3 का वाटर सॉल्युबल फॉर्म होता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर स्किन बैरियर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फर्मेंटेड राइस, विच इज़ रियली गुड फॉर हेल्दी एंड ग्लोई स्किन, और एंटी एजिंग पर भी ये वर्क करता है अगर आपके स्किन को सूट करे तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लिकोरिस, जो कि नरिशमेंट के लिए होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस सीरम हैज सम मॉइस्चर, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव हाइपर पिगमेंटेशन। एंड लास्ट जो इंग्रेडिएंट है इस पर स्क्वेलिन, ये स्किन हाइड्रेशन के लिए होता है, एंड इट ऑल्सो हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, मीन्स जो भी रेडनेस, स्वेलिंग या किसी भी प्रकार की इरिटेशन होती है स्किन पर, उसको रिड्यूस करता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो मैटर मैं इसके बारे में आपको कितना भी अच्छा क्यों ना बताऊँ, यू हैव टू डू अ पैच टेस्ट गाइस। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करते हैं फेस पर, स्पेशली अगर उसमें नायासिनामाइड, एसिड या कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, तो हमेशा पहले अपने इस एरिया पर लगाकर देख लें, एंड टेस्ट हमेशा आपको नाइट में ही करना है। रात को लगाकर सो जाओ, एंड सीधा नेक्स्ट डे की कुछ रिएक्शन या फिर कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है, एंड स्पेशली विद दिस सीरम, बिकॉज इसमें फर्मेंटेड राइस है, तो अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, सो यू माइट हैव फेस्ड सम प्रॉब्लम, या फिर फंगल एक्ने भी हो सकते हैं। सो पैच टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द रिजल्ट। सो फर्स्ट क्लेम है इसका दैट इट डिजाइन टू टारगेट स्पॉट। So I'm gonna insert my picture. It definitely fade your dark spot and acne marks, but not completely. थोड़ा ही डिफरेंस आप देख पाओगे, बिकॉज ये सीरम तो क्या, कोई भी क्रीम या फिर कुछ भी प्रोडक्ट आप ट्राई कर लो, वो एक पॉइंट तक ही फेड कर पाते हैं, बिकॉज एक्ने मार्क्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे ऊपर की स्किन पर नहीं होते, दे आर वेरी डीपली रूटेड। तो कोई भी प्रोडक्ट से वो एक लिमिट तक ही जा पाते हैं, एंड देन फिर वो खुद से ही स्लोली जाते हैं, बट ऑब्वियसली काफ़ी साल लग जाते हैं। बट अगर आपके डार्क धब्बे जो ब्लैक वाले होते हैं ना, देन डेफिनेटली ट्राई दिस, ये उनको लाइटन अप करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। सेकंड क्लेम है बूस्ट स्किन बैरियर हेल्थ, विच इज़ सो ट्रू बिकॉज इट हैज़ दैट इंग्रेडिएंट, और इसे मैंने अपने फेस में भी नोटिस किया है।
नेक्स्ट क्लेम है सूद एक्ने। सो आई गॉट पिम्पल ओवर हेयर लिप्स के ऊपर एंड इट काम डाउन दैट एक्ने जस्ट इन 2 days। एंड लास्ट क्लेम है प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन डैमेज एंड ओ माई गॉड दिस सीरम इज मैजिक यू गाइज, ट्रस्ट मी। अगर आपको टैनिंग हुई है या फिर सन से आपकी स्किन डैमेज हुई है, जस्ट बाय दिस। मैं इतना श्योरली क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे घर में एक और मेंबर हैं और उनका ज़्यादा टाइम धूप में ही रहना होता है और मैं बोल बोल के थक गई कि सनस्क्रीन लगाया करो, बट नहीं सुनना। तो मैं क्या करती थी, अपने साथ साथ रोज उनको भी रात में ये सीरम लगा दिया करती थी और उनके फेस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने फेस पर डिफरेंस नोटिस कर रही थी। बट कुछ ही दिन बाद मुझे बहुत चेंज लगा उनके फेस पर एंड आई थिंक थोड़ा सा लाइटन अप और क्लियर था उनका स्किन और ऐसा लग रहा था कि कुछ एक लेयर चढ़ी हुई थी उसको निकाल दिया है। आई विश कि मैंने उनका फोटो लिया होता बिफोर एंड आफ्टर वाला, बट या मेरे फेस में बात करूं तो आई ऑल्सो हैव सीन डिफरेंस। दिस सीरम इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माई स्किन और ऑलरेडी मैंने सेकेंड बॉटल ऑर्डर कर दिया है। सो या व्हाट एल्स टू से। ओके, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। सो प्रो नंबर 1 इज दैट इट्स फ्रेग्रेंस फ्री एंड नॉन कोमेटोजेनिक विच इज सो गुड बिकॉज अगर आपकी सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है तो हमेशा ट्राई करें कि आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट ही यूज करें बिकॉज इट कैन कॉज योर स्किन सेंसिटिविटी एंड इरिटेशन। प्रो नंबर 2 ये 2 साइज में अवेलेबल है। ये वाला 400 का है, क्वाइट अफोर्डेबल, और इससे बड़ा वाला 800 का आता है। सो इट्स गुड कि आप पहले छोटा वाला ट्राई कर लें और अगर आप इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम भी यूज करोगे ना तो ये 1 महीने आराम से चल जाएगा। कॉन्स की इसकी बात करें सो ओनली प्रॉब्लम जो मैंने इसमें फेस की है इसकी पैकेजिंग। ड्रॉपर से सीरम निकलता ही नहीं है एंड बार बार ऐसे टिचुक टिचुक करने से ना बहुत इरिटेशन होती है। बट आई थिंक इसमें ड्रॉपर की भी कोई गलती नहीं है बिकॉज सीरम की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, दैट्स वाई। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस सीरम। आई होप you guys found this video helpful and if you did then like this video, subscribe if you have not already and yeah, thanks for watching.